गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द कैंसेरियंस। और देखते हैं ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, और फिर हम बात करेंगे करियर की। ओके ओके सो कैंसेरियंस के लिए एज यूजुअल obviously you are water sign and you have love, you are extremely loving person जो कि दिखाई दे रहा है। बट द थिंग इज़ ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा जगलिंग वाला कनेक्शन है। वाई सो? बिकॉज हमारे पास जो कार्ड है दैट इज़ द 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इमोशंस हैं किसी के लिए और आप पीछे नहीं हट पा रहे हैं, और यू हैव इमेंस लव फॉर दिस पर्सन। कौन है ये लकी पर्सन? कैंसेरियंस। सो आई थिंक येस ऑफ कोर्स लविंग इमोशंस, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है दैट डीप एंड कैंसेरियंस के लिए कुछ है। इट्स अबाउट लाइक यू वांट चेंज, आप चेंज चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है, एंड मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स काइंड ऑफ what we say that some kind of a twin connection you are dealing with। कुछ के लिए हो सकता है मे बी अ फेलो वाटर साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड itself says a lot about this, अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है दैट कैंसेरियंस दैट you are still मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को कहीं ना कहीं, एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ग्रोइंग ओल्ड। ये भी चीज़ें हैं, एंड आई डोंट नो, मिक्स्ड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, एक बैलेंस लेके आना चाहते हैं आप इस पर्सन के साथ, स्पेशली इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं कि कब आप दोनों लाइक बहुत कोशिश कर रहे हैं, शायद ये हो सकता है, लेकिन मन में उथल पुथल मची हुई है, और यू वांट क्लैरिटी एज वेल। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं, और कभी कभी ये जो उनका जो बिहेवियर है वो आपको मजबूर कर देता है सोचने पे कि क्या करें, वेदर यू शुड गो फॉर दिस रिलेशनशिप। या हो सकता है कि काफ़ी टाइम से कहीं पहुंच नहीं पा रहा रिलेशनशिप, इसलिए हो सकता है कि वो जो सी सॉ वाली सिचुएशन होती है, सी सॉ तो वो चीज़ आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, ओके, सो योर पार्टनर इज स्टिल वेटिंग फॉर व्हाट? आई थिंक वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वेटिंग फॉर अ राइट पर्सन। अब वो पर्सन आप है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। वाई सो? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल आप एक दूसरे को लाइक यू हैव लव फॉर समबडी, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा है कि देयर आर डिफरेंट लेयर्स। आप एक दूसरे के बारे में उतनी अच्छी तरह से क्लियरली जानते ही नहीं हैं, या हो सकता है कि ये जो पर्सन है इन्होंने अपनी आंखें इस रिलेशनशिप को लेकर लाइक शट की हुई हैं, बंद की हुई हैं, कुछ नहीं, मतलब शायद वो देखना ही नहीं चाहते हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्टिल दिस पर्सन इज लाइक डेफिनेटली अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और ये जो पर्सन है आई थिंक शायद आप दोनों के बीच में से लाइक हो सकता है कि वेटिंग, और इस वजह से ये जो पर्सन है अपने आप को उन्होंने पीछे खींच लिया। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर योर पर्सन। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट स्टिल लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है क्लोज्ड ऑफ एनर्जी टोटल इस पर्सन की तरफ से, एंड दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अपने आप को बाहर निकालने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, बिकॉज ये जो पर्सन है ना एक्सट्रीमली लाइक
मैंने आपको बोला था कि लाइक कप्स एनर्जी आ रही है, फायरी एनर्जी, या हो सकता है कि बाहर गुस्सा है लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस भरे हुए हैं, एंड दे आर लाइक लिटरली कमिंग, कि उनको चाहिए रिलेशनशिप, उनको चाहिए स्मूथ रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो ये रीजंस भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, जो भी सिचुएशन पहले पास्ट में हुई ना। अगर इस पर्सन की मूव की बात करें, नो आई डोंट थिंक सो कि दे आर टेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू स्पेसिफिकली। दे आर सिटिंग, दे आर रिलैक्सड, मे भी हो सकता है रिलैक्स ना सही तो यूँ कह लीजिए कि यस अपने जोन में है, अपने काम से काम रख रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन। येस दे आर अ लॉयल पर्सन। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है, बट हाँ ये ज़रूर है कि शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों, बच्चे हों, ठीक है, और ये चीज़ें हो सकती हैं। आई एम गेटिंग किड्स एज वेल, ठीक है, वो चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट इट्स अबाउट ये जो पर्सन है, दे आर द वन जो सिचुएशन को छोड़ के भाग गए थे, बिकॉज ऑफ ऑन एंड ऑफ एनर्जी। तो अब आगे की अगर बात करें, देखिए इट्स अबाउट मिसिंग, इट्स अबाउट मिसिंग 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 ओल्ड मेमोरीज, और शायद हो सकता है ये कैंसेरियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक इट्स अबाउट डीप इमोशंस, थिंकिंग, बहुत सोचना कि क्या है, कैसे है, कहाँ क्या हुआ, दिस एंड दैट। और लव तो है, इमोशंस तो बहुत हैं, पर क्या करें, रिलेशनशिप कहीं आगे बढ़ नहीं रहा है क्योंकि ये पर्सन कोई मूव ले नहीं रहे हैं। और आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर ऑल्सो इन टू अ हर्मिट मोड। आप भी लाइक यू आर ऑल्सो नॉट इन अ लाइक पोजिशन जहाँ आप भी कोई मूव ले रहे हैं इनके तरफ। तो आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, अकेले हैं लेकिन स्टिल एक वो जोन चल रहा है। सो यस ऑफ कोर्स एक कोई चाहता है, मे बी इट्स यू, आप चाहते हैं, हो सकता है आपने पास्ट में भी ट्राई किया हो फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप। आई डोंट नो ऑल द एसेस हियर, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट मेजर मेजर like something new, something unexpected can happen in the future between both of you। या हो सकता है कि आप स्टिल कोशिश करें अपनी तरफ से, और लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ टाइम ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, बिकॉज ऑन ऑफ वो चीज़ मुझे अभी भी फ़िलहाल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बात का नहीं कह सकते, लेकिन अभी का तो यही है कि इट्स अबाउट स्टिल रिकवरी जोन, वही अभी जोन चल रहा है, रिकवरी, या कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है इट्स अबाउट कि आप लोग एक दूसरे को कमिट करें। ये भी हो सकता है शायद कि कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस आए इनकी लाइफ में, सम ड्रास्टिक चेंजेस। आई एम गेटिंग वेरी वेरी न्यू एनर्जी अराउंड यू एंड दिस पर्सन। तो ये भी हो सकता है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द कैंसेरियंस। करियर वाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। ये जो हफ्ता है, पहली बात तो ये कि आप एक्सप्लोर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ऑप्शंस, या हो सकता है सडन कोई ट्रैवल लाइक वर्क रिलेटेड, ऑब्वियसली कोई आपका कोई काम हो और आप जा रहे हैं, और सडन कोई ट्रिप हो सकता है, या कुछ के लिए हो सकता है कि लाइक ट्रिप कैंसिल हो रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज आई एम गेटिंग ऑल्सो लाइक लिटिल डिसअपॉइंटमेंट। या हो सकता है इट्स अबाउट प्लानिंग समथिंग और माइंड में कुछ और आ जाता है कि आप कैसे करेंगे, या कैसे इस चीज़ को आप बैलेंस करेंगे, कैसे इस चीज़ को संभालेंगे। तो वो भी चीज़ मुझे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल आई थिंक चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर में, ऐसा नहीं है, बिकॉज विद लाइक ब्यूटिफुल चेंजेस यू आर हेडिंग टूवर्ड्स चेंज। आज नहीं तो कल, इट्स अबाउट दैट, कि आज नहीं हुआ तो डेफिनेटली कल। तो आई थिंक आपको अपने काम पे फोकस्ड रहना चाहिए। देन वी हैव दैट एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी अगेन। दिस इज़ लाइक समथिंग बिग, समथिंग न्यू इज़ ऑल्सो कमिंग। कुछ के लिए हो सकता है कोई अच्छा पैकेज हो सकता है बाय द एंड ऑफ ईयर, या हो सकता है कि आपका पेंडिंग है कि आपको कुछ अच्छा लाइक रिजल्ट्स की आप वेट कर रहे थे, और वो चीज़ फाइनली इस ईयर एंड से पहले पॉसिबल है। कुछ के लिए हो सकता है दैट इट्स अबाउट मे बी यू कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्ट इन समथिंग गुड, और ये चीज़ें हैं। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू कैन सेव मनी
नई जॉब के भी चांसेस हैं, स्टेबल इनकम के चांसेस हैं। तो अपना माइंड थोड़ा सा ठीक रखिए, बहुत सारे चांसेस आपके लिए आते टाइम में दिखाई दे रहे हैं एंड यू विल बी इंजॉइंग, यू विल बी क्वाइट ओके, क्वाइट कंटेंट। हाँ, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ऑफिशियल कोई पार्टी हो सकती है दैट यू माइट अटेंड दिस वीक। ऑफिस में भाई देखिए बहुत कुछ चल रहा है तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। ट्रैवल आप कैंसिल भी कर सकते हैं उसको। तो अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग दिस थिंग फॉर कैंसेरियंस। चलिए अब क्या गाइडेंस है प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए फॉर ऑल द कैंसेरियंस, क्या गाइडेंस है। ओके, पार्टिसिपेट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन अ प्रोसेस। सोचिए कि ये एक प्रोसेस है, सोचिए कि ये यूनिवर्सल एक प्रोसेस है, हम दुनिया में आए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। अब कब तक आप पुराने बर्डन्स, कब तक आप पुरानी चीज़ें, पुराने टॉक्सिक थॉट कब तक आप कैरी करेंगे। आई थिंक इट्स टाइम कि आप उनको रिलीज़ कर दें, बिकॉज ये आपकी हायर कॉलिंग है, ये आपके एंजल्स डिवाइन आपसे चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप ये जो पास्ट लाइफ जो बर्डन है, इसने ये कह दिया, इसने ये कर दिया, या एंसेस्टर्स कि मतलब आप माइंड में कुछ रख रहे हैं, देन आई थिंक इट्स टाइम टू लीव इट बिहाइंड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और यस ऑफ कोर्स तभी आई थिंक आप आगे बढ़ पाएंगे। सो यू नीड टाइम के साथ कहते हैं ना कि आपको बदलना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है और यही आपके जो एंजल्स हैं वो आपको गाइड करना चाहते हैं। एंड स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ और मे बी अदर पीपल, या किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन या आपके माइंड में आ रहा है कुछ, या मे बी इट्स अबाउट लाइक यू आर थिंकिंग कि आप सोच रहे हैं आप किसी से कम है या सामने वाला कम है। नो, ठीक है, आई थिंक सबकी अपनी पर्सनालिटी है, सबकी अपनी चॉइसेस हैं, सबका अपना नज़रिया है लाइफ का। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट डिफरेंसेस। तो ये चीज़ मुझे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।